वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी का टाइटल है द टॉकिंग पैरट। और इस स्टोरी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे आज टेंसेस की हेल्प से, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखिए, टेंसेस की अगर नॉलेज हमें अगर है तो सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर हम स्पोकन इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चिंटू नामक एक चतुर तोता रानी के घर रहता था। सेंटेंस देखते हैं किसमें क्या टेंस यूज हुआ है। सेंटेंस का एंड हुआ है रहता था आ रहा है, यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का हमारा रूल क्या है कि हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। तो लिखते हैं इसको, एक चतुर तोता, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, एक क्लेवर पैरट। चिंटू नामक यानी नेम्ड चिंटू, यानी एक क्लेवर पैरट जिसका नाम चिंटू था। रहता था, रहने की इंग्लिश हो गई लिव और सेकंड फॉर्म हो गई लिव्ड। रानी के घर, इन रानीज, रानी के ऊपर लगाएंगे हम एपोस्ट्रोफी एस, रानीज हाउस। ए क्लेवर पैरट नेम्ड चिंटू लिव्ड इन रानीज हाउस। रानी हर रोज बाजार जाती थी और सब्जियां खरीदती थी। देखिए, दो सेंटेंस है और दोनों के बीच में कंजंक्शन है। और रानी हर रोज बाजार जाती थी और सब्जियां खरीदती थी। दोनों ही सेंटेंस कैसे होते हैं? सिंपल पास्ट के। ठीक है, अब रानी हर रोज बाजार जाती थी, पहले लिखेंगे हम हर रोज, यानी एवरी डे। एवरी डे रानी जाती थी, गो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, क्योंकि सिंपल पास्ट सेंटेंस है। रानी वेंट मार्केट जाती थी, टू द मार्केट। ठीक है, एवरीडे रानी वेंट टू द मार्केट। और एंड सब्जियां खरीदती थी, खरीदने की इंग्लिश बाय, और सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट। बॉट द वेजिटेबल्स। ठीक है, एवरीडे रानी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द वेजिटेबल्स। एक दिन रानी तोते को अकेला छोड़कर बाजार गई। बाजार गई सिंपल पास्ट है ये भी, जिसमें हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है सब्जेक्ट के साथ। एक दिन, वन डे। रानी तोते को अकेला छोड़कर, यानी तो रानी ने तोते को अकेला छोड़ा और बाजार गई। इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अकेला छोड़ना, छोड़ना का मतलब लीव, और सेकंड फॉर्म हो जाती है लेफ्ट। अकेला मतलब अलोन, तो रानी लेफ्ट। अब तोते का नाम हम रख चुके हैं ऑलरेडी चिंटू, इसलिए हम इस तोते को पैरट ना लिखकर चिंटू का यूज करेंगे। यहाँ पे आप पैरट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जब चिंटू का तोते का नाम हमने चिंटू रख ही दिया है तो हम चिंटू ही यूज करते हैं। ठीक है, रानी लेफ्ट चिंटू अलोन। एक दिन रानी ने तोते को अकेला छोड़ा या तोते को अकेला छोड़कर बाजार गई। वन डे रानी लेफ्ट चिंटू अलोन एंड बाजार गई। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वेंट टू द मार्केट। वन डे रानी लेफ्ट चिंटू अलोन एंड वेंट टू द मार्केट। जाते समय उसने तोते से कहा, मतलब रानी ने तोते से कहा, चिंटू से कहा, तुम कुछ मत खाना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तो जाते समय उसने तोते से कहा, तो ये वाला जो पार्ट है कहा, ये तो हो जाता है सिंपल पास्ट का। ठीक है, जाते समय यानी जाते हुए, इसको हम लिखेंगे व्हाइल गोइंग। उसने तोते से कहा, उसने यानी रानी ने, शी सैड टू द पैरट, कहा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे से की, तोते से, टू द पैरट, टू चिंटू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैरट लिख देते हैं। ठीक है, व्हाइल गोइंग शी सेड टू द पैरट, क्या कहा, इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, तुम कुछ मत खाना। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, तुम कुछ मत खाना। जो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तुम कुछ मत खाना, डोंट ईट एनीथिंग। ठीक है, तुम कुछ मत खाना, डोंट ईट एनीथिंग।
मैं जल्दी लौट आऊंगी। अब इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी, लास्ट में क्या आ रहा है, डी, तो ये सेंटेंस होता है किसका, सिंपल फ्यूचर का। और इसमें हमें क्या लगाना है, विल या शैल का हम यूज करेंगे विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं जल्दी लौट आऊंगी, आई। अब देखिए बोलचाल की इंग्लिश में आई, वैसे आई और बी के साथ शेल का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम बोलचाल की इंग्लिश होती है तो नॉर्मली हम शेल की जगह विल का यूज भी कर सकते हैं। तो जल्दी लौट आऊंगी, आई विल बी बैक जल्दी, सून, इन्वर्टेड कॉमास, अब हम क्लोज करेंगे। तो while going she said to the parrot, don't eat anything, I will be back soon। रानी के जाते ही एक चालाक चोर घर में घुसा। रानी के जाते ही यानी जैसे ही रानी घर से बाहर गई, चालाक चोर घर में घुसा। तो रानी के जाते ही इसको हम लिखेंगे एज सून एज रानी लेफ्ट। लेफ्ट क्यों, क्योंकि वो घर से गई, घर को छोड़कर गई, तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। एज सून एज रानी लेफ्ट, रानी के जाते ही या सेंस में आप कह सकते हैं जैसे ही रानी गई। एक चालाक चोर, ए क्लेवर थीफ, ठीक है, एक क्लेवर थीफ घर में घुसा। देखिए घर में घुसा, अब चोर है, कोई जबरदस्ती घुसेगा, तो कोई भी चोर अगर घर में घुसता है कि घर में जबरदस्ती घुसना है, फोर्सिबली घुसता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, ब्रेक इनटू। अब ये है सिंपल पास्ट का, तो हम इसको लिखेंगे ब्रोक इनटू। ब्रेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्रोक इनटू, घर में, इनटू द हाउस। रानी के जाते ही एक चालाक चोर घर में घुसा। एज सून एज रानी लेफ्ट, ए क्लेवर थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तोता चोर को देखकर बोला, क्या बोला, अरे रानी जी आप इतनी जल्दी लौट आई, मैंने अभी तो खाना बनाना शुरू ही किया है। तोता चोर को देखकर बोला, बोला सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, तोता। अब चिंटू भी यूज कर सकते हैं, द पैरट भी यूज कर सकते हैं। चोर को देखकर, सीइंग द थीफ, ठीक है। तोता बोला, चिंटू यूज करते हैं हम यहाँ पे, चिंटू स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। अब क्या बोला चिंटू, अरे रानी जी आप इतनी जल्दी लौट आई। ओ रानी जी आप इतनी जल्दी लौट आई। देखिए सेंटेंस ही एफर्मेटिव में है एक तरह से, लेकिन हमारा एक्सेंट क्या है बोलने का, इंटेरोगेटिव वाला, कि आप इतनी जल्दी लौट आई, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज कर दिया। नॉर्मल इंग्लिश में जो हम स्पोकन इंग्लिश होती है इस तरह से ही हम बात करते हैं। तो यू आर बैक सो अर्ली, यू आर बैक सो अर्ली। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे क्योंकि एक्सेंट है वो इंटेरोगेटिव वाला है। अरे रानी जी आप इतनी जल्दी लौट आई, ओ रानी जी यू आर बैक सो अर्ली, मैंने अभी तो खाना बनाना शुरू ही किया है। देखिए सेंटेंस का एंड देखिए, किया है ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे मैंने यानी आई, तो आई के साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव अभी तो जस्ट शुरू किया है, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड खाना बनाना, कुकिंग द फूड। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे क्योंकि चिंटू की बात खत्म हो चुकी है। तोता चोर को देखकर बोला, सीइंग द थीफ चिंटू स्पोक, अरे रानी जी आप इतनी जल्दी लौट आई। ओह रानी जी यू आर बैक सो अर्ली, मैंने अभी तो खाना बनाना शुरू ही किया है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड कुकिंग द फूड। चोर घबरा गया और भाग निकला। चोर घबरा गया और भाग निकला, दोनों ही जो पार्ट है, घबरा गया भाग निकला पास इंडेफिनिट में है। तो चोर घबरा गया यानी द थीफ घबरा गया, डर गया, गेट स्केयर, और सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है तो हम लगाएंगे गॉट स्केयर। एंड भाग निकला फ्लैड, भाग निकलना सेकंड फॉर्म है फ्लैड, तो द थीफ गॉट स्केयर्ड एंड फ्लैड। रानी लौटी तो तोते को सलाम किया और उसकी चतुराई की तारीफ की। अब तोते को सलाम किया, सलाम किया ये यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम कहते हैं सैल्यूट करना,
लेकिन यहाँ पे सैल्यूट करने से मतलब नहीं है, मतलब रानी तोते की तारीफ कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रीटेड वर्ड का यूज करेंगे। तो रानी लौटी, कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। रानी रिटर्न, लौटने के लिए रिटर्न, सेकंड फॉर्म हो गया रिटर्न। रानी रिटर्न, तोते को सलाम किया। अब सैल्यूट की जगह हम ग्रीट वर्ड का यूज करते हैं और सेकंड वर्ड का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ग्रीटेड, तोते को यानी चिंटू को ग्रीटेड चिंटू, ठीक है। और एंड, उसकी चतुराई की तारीफ की, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, तारीफ करना प्रेज, और सेकंड फॉर्म हो जाती है प्रेज्ड, किसकी, उसकी चतुराई की, हिज क्लेवरनेस, ठीक है। तो सेंटेंस जरा लंबा था। चोर घबरा गया और भाग निकला, द थीफ गॉट स्केयर्ड एंड फ्लैड। रानी लौटी तो तोते को सलाम किया, रानी रिटर्न ग्रीटेड चिंटू, और उसकी चतुराई की तारीफ की, एंड प्रेज्ड हिज क्लेवरनेस। तो ये थी हमारी एक बहुत छोटी सी स्टोरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और आई थिंक सेंटेंस की हेल्प से ये ट्रांसलेट करना भी बहुत आसान हो गया। तो मिलते हैं एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ।